नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद ये एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं कुछ आपसे कह रहा हूं या वो बात करना चाह रहा हूं। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि 23 तारीख से यूपी पुलिस का एग्जाम है और जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनसे मेरी एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी आप जो भी काम कर रहे हो सभी को भूल जाएं, केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रहें, क्योंकि एक बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो सभी काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। जब आप एग्जाम को पास कर जाओगे तो दूसरे काम करने में भी आपको खुशी मिलेगी, लेकिन जब एग्जाम फेल हो जाएगा तो किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इसीलिए कोई भी काम है आपका उसे फिलहाल ना करें, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम अब ज्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे कमेंट में ये कहते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाइए, और मेरे भाई कुछ ऐसे भी हैं वो ये कहते हैं कि हमें डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम कॉपी और पेन से ही पढ़ते हैं, वहां अच्छा लगता है। तो आप मुझे बताइए, आज आप डिजिटल बोर्ड की तरफ जाना चाहोगे या कॉपी पेन की तरफ? मेरे एक सॉल्यूशन मानेंगे आप, तो मेरा सॉल्यूशन ये है, अगर डिजिटल बोर्ड पर आप पढ़ोगे तो आपको वहां टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा से मतलब है कि 10 सवालों का जो क्वेश्चन है, जो 10 सवालों का जो वीडियो मैं आपको 10 से 15 मिनट में कॉपी पेन पे करा देता हूं, वो डिजिटल बोर्ड पे कम से कम 1 घंटे का जाएगा। आप देख लीजिएगा, जब 1 घंटे में खर्च करोगे आप 10 सवालों के लिए, तो आप तैयारी फिर कब करोगे? वही 10 सवाल मैं कॉपी पेन से 15 मिनट के वीडियो में बता दूंगा और वही 10 सवाल बताने में फिर मुझे 1 घंटा लगेगा। तो वो टाइम मेरा तो वेस्ट होगा ही, साथ में आपका भी वेस्ट होगा। तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जो समय है वो तैयारी की तरफ लगाना है। हमने जो करा दिया वो रिवीजन करने के लिए आपका टाइम बच जाएगा। तो अभी आप 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे जो भी टाइम व्यर्थ कर रहे हैं वो बेकार है। आप जितना भी टाइम है पढ़ाई की तरफ लगाएं। और मेरी बात मानोगे तो मैं यही कहूंगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा। जो तरीका मैं आपको कॉपी पेन से समझा रहा हूं वही तरीके से मैं डिजिटल बोर्ड पे भी समझाऊंगा। बात है तो सिर्फ समझने की। जो सवाल मैंने बताया वो आपकी समझ में सीधा सीधा आया या नहीं आया? अगर आ गया तो कॉपी पेन से भी सक्सेस हो जाओगे, अगर नहीं आया तो डिजिटल बोर्ड से भी नहीं हो पाओगे। तो मेरी बातों से कितने बच्चे सहमत हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।